नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात अपने गुरु भंते जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद इस धम्म देशना मैं सभी उपासक उपासिकाओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। भगवान बुद्ध के जीवन काल की घटना को लेकर के आज मैं आपके बीच में आया हूँ। ये घटना भगवान बुद्ध के जीवन काल की बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल है। सुजाता का बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम के लिए खीरदान का जो विषय है वो अपने आप में एक बहुत अनूठा विषय है। उस समय उरुवेला नाम का एक जनपद था, वन प्रदेश था। उसमें सेना नाम का एक गांव था जिसमें सेनानी नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। उसकी बेटी का नाम सुजाता था। सुजाता दरअसल बहुत पहले से ही वट वृक्ष से उसका बड़ा लगाव था और वट वृक्ष के प्रति बहुत श्रद्धा उसके मन में थी। और वो ये मान के चलती थी कि वट वृक्ष के प्रति श्रद्धा होने की वजह से ही मुझे इस जीवन में मेरी वाराणसी के एक श्रेष्ठी के में परिवार में मेरा विवाह हुआ है, ऐसा वो मान के चलते थे। हुआ यूँ कि वो प्रतिवर्ष जो वैशाखी पूर्णिमा आती है, उस वैशाखी पूर्णिमा में वट वृक्ष के पास जाकर उसको सम्मान पूर्वक उसकी आराधना करती थी। और प्रतिवर्ष का काम उसका इसी किस्म का था। शादी तो उसकी बनारस में हुई, परंतु जब वो अपने मायके आती थी, यानी सेना गांव में जब आती थी, और ख़ास तौर से बैसाखी पूर्णिमा को उसका आना निश्चित होता था।
बैसाखी पूर्णिमा को उसको हर वर्ष सेनानी गांव आना ही होता था, और क्योंकि उसको बट वृक्ष की पूजा करना थी, तो वो एक बार अपने बट वृक्ष की पूजा करने के लिए बैसाखी पूर्णिमा के समय वहाँ पहुँची। तो उसने अपनी जो उनकी जो दाया थी या उनकी जो दासी थी, उसको उन्होंने बट वृक्ष के नीचे सफाई करने के लिए भेजा। जब वो बट वृक्ष के नीचे सफाई करने के लिए पहुंची दासी, तो देखा कि वहाँ तो एक बहुत चमकता हुआ चेहरा लिए कोई सन्यासी वहाँ पर तपस्या कर रहा था। तो उसको लगा कि ये तो बट वृक्ष देवता प्रकट हो गए हैं। इसी खुशी के मारे वो वहाँ से दौड़ी दौड़ी आई और आकर के उसने अपनी मालकिन को बताया कि मालकिन, बट वृक्ष के नीचे तो आज साक्षात वृक्ष देवता प्रकट हो गए हैं, ऐसा देख के मैं आई हूँ। उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु वो तो अपनी तैयारी में थी, तो तैयारी के मुताबिक उन्होंने अपना खीर बनाया। खीर बना करके बढ़िया अच्छे से जो है उन्होंने सोने के पात्र में खीर लेकर के वो पहुंची। सुजाता जब वहाँ पहुंचती है तो देखती है सच में वहाँ पर कोई सन्यासी तपस्या कर रहा है, पर वो समझती थी बट वृक्ष नहीं होगा कोई, ये तो कोई राजकुमार दिखता है, ये तपस्या करने के लिए बैठा है। अब ये सच्चाई तो किसी को मालूम नहीं है, इसलिए लोगों ने मनगढ़ंत बहुत सारी बातें बना के रखी हैं कि जब जो है ये घटना घटी उस समय सुजाता कोई युवा नहीं थी, कोई युवती नहीं थी, युवावस्था नहीं थी, बल्कि वो प्रौढ़ अवस्था में थी, क्योंकि उसका बेटा स्वयं 20-22 साल का हो गया था, जो जिसकी शादी हो चुकी थी। परंतु लोगों ने ऐसा मान करके कि वो कुछ मन्नत मांगने गई थी, इसलिए बट वृक्ष पर वहाँ प्रकट हुए हैं और उसको शादी की मन्नत मानी या कुछ और मन्नत के लिए वो गई थी। ऐसी बहुत सारी बातें जब मनगढ़ंत बनाई गई तो सुजाता को युवा दिखाया गया, बिल्कुल युवती दिखाया गया, कम उम्र का दिखाया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्रौढ़ थी, वो समझदार थी, सब समझती थी। उसको तो क्योंकि बट वृक्ष के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए वो ऐसा करती थी, उसको जाना होता था। और लोगों ने तरह तरह की बातें बना करके उनको नए क्लेवर देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा था नहीं। परंतु सुजाता की खीर को सिद्धार्थ गौतम ने स्वीकार किया, और स्वीकार करके वो भोजन ग्रहण किया। और आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि सुजाता का ये भोजन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि यह बोधिसत्व सिद्धार्थ का अंतिम भोजन है। उसके बाद उसी रात सम्यक संबुद्ध बन जाएंगे। उसी रात बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बन जाएंगे, और यह उनका आखिरी भोजन था। और इस भोजन के बाद बहुत सारे सिद्धांत तैयार हुए और बहुत सारे सिद्धांत सामने आए कि शरीर को बहुत ज़्यादा तंग करना ठीक नहीं है, और शरीर को बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ना भी ठीक नहीं है।
यानी आरामदायक बनाना भी ठीक नहीं है और उसको कष्ट देना भी ठीक नहीं है। और वीणा के तार को उतना ही खींचा जाए कि वो टूटे भी ना और उसका स्वर भी ख़त्म ना हो जाए। यदि वीणा के तार को बहुत तेज कस देंगे तो वो तार टूट सकता है, और ढीला छोड़ देंगे तार का जो महत्व है कि स्वर निकलना चाहिए, स्वर नहीं निकलेगा। और इसीलिए मध्यम मार्ग, वीणा के तार को मध्य में रखो, स्वर भी निकलेगा, टूटेगा भी नहीं, ढीला भी नहीं रहेगा। उसी रात, वैशाखी पूर्णिमा की रात में सिद्धार्थ गौतम अब सम्यक संबुद्ध बनने वाले हैं। इसी मंगल कामना के साथ में सुजाता ने सिद्धार्थ गौतम को खीर का भोजन दान करवाया और उसके बाद उनका मंगल हुआ। और मंगल ऐसा कि दुनिया का पथ प्रदर्शक मिल गया, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला मिल गया, सम्यक संबुद्ध मिल गया। और सुजाता भी दुनिया के इतिहास में आज बहुत सम्मानपूर्वक याद की जाती हैं। और इसी घटना के साथ आपका भी मंगल हो, आपका भी कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।